हाउ? तुम्हें कैसे पता? क्या यही कि तुम काउंट ड्रैकुला हो? यस। कितना मुश्किल था समझना। ट्रांसिल्वेनिया से आया एक हैंडसम आदमी जो लोगों का खून पीता है। तुमने शायद मेरा पूरा नाम नहीं सुना। अनीता एलिजाबेथ पटेल। मेरी मदर इंग्लैंड से है और बचपन में उन्होंने मुझे बहुत सी यूरोपियन फोक टेल सुनाई थी, जिनमें से एक उस वैम्पायर की थी जो लोगों का, खासकर खूबसूरत लड़कियों का खून पीता था और जो ट्रांसिल्वेनिया का रहने वाला था। पर पता है, आज तक मैं इन कहानियों को बस कहानी समझती थी, जस्ट अ मिथ और अ फोक टेल। एक स्टोरी जो बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती है ताकि वो शैतानी ना करे और रात को चुपचाप सो जाए। पर जैसे ही तुमने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, मुझे बचपन की वो सारी कहानियां याद आने लगी। वैसे मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, पर मैंने तुम्हारा वो डरावना वाला लुक भी देखा है, जब तुम्हारी आंखें खून से लाल थी और तुम्हारे नुकीले दांत मेरी गर्दन में धंसने को तैयार थे। अब इतने सारे एविडेंसेस को मैं इग्नोर तो नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए मैं समझ गई कि तुम और कोई नहीं, वही पिशाच हो जिसकी कहानियां मैंने बचपन में सुनी थी, काउंट ड्रैकुला ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। इतना सब कुछ जान के भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, एंड आई थिंक ये बात मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे लोग रीड करने आते हैं। राइट, सी यू गेट मी, आई गेट यू। फिर डरने की कोई बात नहीं है, राइट ब्लड? या फिर मैं आपको काउंट बुलाऊं, हिज मैजेस्टी? कुछ देर ड्रैकुला चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसके दिमाग में साधु के वो शब्द गूंजने लगे। उसके लिए तुम्हें काउंट ड्रैकुला से एक बार पुनः व्लाद बनना होगा। और फिर उसके गले से एक हल्की सी आवाज निकली, व्लाद, कॉल मी व्लाद। शैतान का दिल आज सदियों बाद धड़क रहा था। शायद वो जो महसूस कर रहा था वो एक तरह की खुशी थी। वैसे खुश तो वो दरिंदा भी हो रहा था। ड्रैकुला और अनीता से दूर उसे कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। आखिरकार जिसकी मुझे तलाश थी। महान देवता वेप वॉविट की जय हो। अब सबसे पहले व्लाड का अंत होगा और उसके बाद देवता की फौज अनूबस की कैद से बाहर आएगी और पूरी दुनिया महान वेप वॉविट के आगे सर झुकाएगी। पूरा जंगल भेड़ियों की आवाज से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। और उन सब के साथ में रोने की आवाजें जंगल के कोने कोने में सुनाई दे रही थी। अनीता को ढूंढते ढूंढते रामदास इस जंगल में भटक रहा था और उसके पीछे सार्जेंट वॉल्टर्स। ओह जीसस, ये क्या है? ये सारे भेड़िए ऐसे क्यों रो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। अरे बाप रे, देवा रे, ये अनीता मैडम इस बार पक्का मरवाएंगी। एक तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस जंगल में किस तरफ हूँ। पता नहीं मैडम किस दिशा में गई होंगी, पर उन्हें छोड़कर जा भी तो नहीं सकता हूँ ना। चलो, इन भेड़ियों की आवाज की उल्टी दिशा में बढ़ता हूँ। हर कोई उस शोर से डरा हुआ था क्योंकि अब वो रोने की चीखें जंगल की सीमा के पार किले तक भी जा चुकी थी। हे भगवान, ये भेड़िए ऐसे क्यों रो रहे हैं? अरे वो देखो, हमारे साथी आ गए। लेकिन सार्जेंट वॉल्टर्स कहाँ हैं? सिर्फ तुम चारों। सार्जेंट सर किधर हैं? वो नहीं आए, उन्होंने हम सबको वापस जाने का आदेश दिया। ये शोर सुन रहे हो? इस जंगल में तुम उनको ऐसे अकेले कैसे छोड़ आए? वो उन्होंने आदेश। अब छोड़ो वो सब, जो हुआ सो हुआ, पर हम उनको ऐसे जंगल में अकेले नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब? हम बहुत किस्मत वाले हैं जो कर्नल एंड्रयूज और सार्जेंट वॉल्टर जैसे अंग्रेज अधिकारी मिले। उन्होंने कभी भी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, सामान्य व्यवहार किया। चाहे जो हो जाए, हमें उनको सुरक्षित इस जंगल से निकालना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? सबको तैयार करो, हम इसी वक्त जंगल में जाएंगे और सार्जेंट सर को लेकर आएंगे। रोने की चीखें जंगल में चारों तरफ गूंज रही थी। तेज चलती हवाओं और ये रोने की आवाजें दोनों आदिवासी बस्ती तक जा पहुंची। अरे रामा, ये क्या हो रहा है गो? साधु बाबा से पूछना पड़ेगा। ओम ओम ओम। बाबा, बाबा, क्या हुआ जंगर? ये कैसन आवाज आ रहा है गो बाबा? बच्चा लोग डरा है गो।
चिंता मत करो जनगर, ये तो होना ही था। अपने कबीले वासियों को लेकर दक्षिण दिशा में पलायन कर जाओ। ये वन अब एक रणक्षेत्र बनने वाला है। ये रुदन एक महायुद्ध का शंखनाद है, एक ऐसा महायुद्ध जो कई सभ्यताओं के टकराव का साक्षी बनेगा। जाओ जनगर, ढोल बजवा दो, सभी आदिवासियों को सूचित कर दो, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर जाएं। उस रहस्यमयी साधु के आदेश पर जनगण ने ढोल पीटना प्रारंभ कर दिया। पूरा जंगल चित्कार कर रहा था। इन आवाजों से कोई ऐसा भी परेशान हो रहा था जिसकी शक्तियां भारत आते ही पहले जैसी ताकतवर नहीं रही थी। वो अपने काले लिबास और उससे भी बड़े काले साए जैसे डरावने पंखों को गुस्से में फड़फड़ाने लगा था। These voices. No, 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 no. It can't be. I have to alert my loyal slave. I have to. लूसीफर, जो नर्क का फरिश्ता था, वो भी घबरा रहा था और वो तुरंत उस इंसान के पास पहुंचा जो उसका वफादार था। Wake up. Wake up. Wake up, Root. Who is it? Who is it? It's me. My master, Prince of Darkness. आप यहाँ? What happened? डोंगरगढ़ अभी कितना दूर है? अभी तो ये 3 दिन लगेंगे मास्टर। वेदर सही रही तो 2 दिन मिनिमम मान के चलिए। नो, तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना है, कैसे भी। ये कैसे पॉसिबल है माय प्रिंस? पॉसिबल है। अगर तुम सोकर टाइम बर्बाद नहीं करोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा क्या हो गया है प्रिंस? आप बहुत एजिटेटेड लग रहे हो, क्या हुआ है? बताने का समय नहीं है। You have to reach डोंगरगढ़। Leave now and don't stop till you reach there. Do not stop. प्रिंस, मास्टर, ओह नो, अभी ये क्या था? Anyway, if Lucifer is telling me to do something, I have to do it. Everyone, get up! Uto! General sir, what happened sir? Is everything okay? Get everybody up! उठाओ सबको! We have to move! Move? अभी? Right now? सर, हमने अभी तो 2 घंटे पहले कैंप किया है सर। सब लोग बहुत टायर्ड हैं। I will not repeat myself, Corporal. Get everybody up! We have to move right now! What happened, General? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? Oh, Priest Francis. Good, जो तुम उठ गए. Now go and pack your stuff. अपना घोड़ा रेडी करो. हमें तुरंत निकलना है, तुरंत. What happened? क्या हुआ पादरी? ये जल्लाद इतना गर्म क्यों हो रहा था? मुझे नहीं पता, बट कुछ सीरियस लग रहा है जो जनरल को पता है। शायद सिर्फ जनरल को। चलो, हम लोग अभी निकल रहे हैं। अभी? अरे अभी तो खाना वाना खाकर सोने के लिए लेटा था। अभी कैसे? तुम्हारे पास ज्यादा क्वेश्चंस है तो टेंट के अंदर चले जाओ और जनरल रूट से खुद पूछ लो। पागल है क्या पादरी? मरना थोड़े है मुझको। चलो भाई, अब रात का सोना भी बंद। जाने किस मनहूस घड़ी में उस आदमी से मुलाकात हुई थी। ना उससे मिलता और ना ये सब झेलना पड़ता। और थोड़ी ही देर बाद जनरल रूट का काफिला लालटेन और मशालों की रोशनी में आगे बढ़ रहा था और उस जंगल में मौजूद हर किरदार ये समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा था। What in the name of holy Jesus is happening? ये सब बहुत ominous लग रहा है। Something is seriously wrong. अरे किधर जाऊं रे देवा? उधर भेड़िए रो रहे हैं, इधर बंदर चिल्ला रहे हैं और ये ढोल नगाड़ी। ये आदिवासी लोग रात को कौन सा त्योहार मना रहे हैं? ये सब क्या है? वापस लौट चलना चाहिए। जब तक सार्जेंट सर नहीं मिलते हैं तब तक वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता है। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो शोर अब 10 दिशाओं में गूंज रहा था। अनीता इस सारे शोर को सुनकर थोड़ा सहम सी गई थी। उसने हर तरफ देखते हुए ड्रैकुला के बाजू को पकड़कर पूछा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है
तुम इंसानों को समझ नहीं आएगा। एक मिनट, तुम्हें समझ आ रहा है तो तुम बता दो। क्या? मैं जानती थी, समझ तो तुम्हें भी नहीं आ रहा है। क्यों व्लाड? सुनो, भगवान के लिए मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं जल्दी नहीं डरती हूँ। लूपन को देख के तो डर गई। ड्रैकुला बोलते बोलते रुक गया। उसने आज 400 साल बाद किसी से ऐसे बात की थी। हाँ, मैं डर गई थी, बट उस विजुअल से तो कोई भी डर जाता। लेकिन एक बार मुझे उसकी वीकनेस का पता चल जाए तो उसको मारूंगी भी मैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि मॉन्स्टर्स भी फ्लर्ट कर लेते हैं। कोशिश अच्छी थी वैसे। और अरे क्या हुआ मिस्टर इमॉर्टल, कहाँ चल दिए? तुम्हें यहाँ बैठकर इन भेड़ियों का विलाप सुनना है तो सुनो। मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ वो करने दो। ड्रैकुला आगे बढ़ गया और उसके पीछे पीछे अनीता भी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी जिसका मतलब शायद वो भी नहीं जानती थी। जंगल जाग रहा था। रात के उस अंधेरे में चांद की रोशनी से नहाया हुआ जंगल जाग रहा था। लेकिन उस शोर ने, उन आवाजों ने उस जंगल के दिल में सोई हुई एक ऐसी शक्ति को भी जगा दिया था जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। चटिया मटिया, 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 चटिया मटिया।